Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Everyone, welcome and welcome back to my channel Design by Mezzabeen. I hope you all are doing well. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत Pinterest इंस्पायर्ड ड्रेस की डिज़ाइनिंग। इस तरीके की ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, बट ये कुछ डिफरेंट होने वाला है। ये डिज़ाइनिंग की वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखना। और इस तरीके की डिज़ाइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बट बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना जिस ड्रेस को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करेंगे, हम कितनी सारी चीजें लगेंगी, सीक्वेंस कौन सा यूज करेंगे, सारी डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले ना हमने जो फैब्रिक लिया है वो हमारा सैटन सिल्क फैब्रिक है, जिसको हमने ना सिंगल फोल्ड करके रखा है। मतलब अभी सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जो हमने मार्किंग कर रखी है उसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। उसके बाद आपको शोल्डर लेना है 6.5 इंच, आर्मोल की लेंथ लेनी है 6.5 इंच, और यहाँ पे हमने फिर चेस्ट की मार्किंग की है जो कि हमारा 9 इंचेस था, और जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है वो हमारा 8.5 इंच था, और हिप की मार्किंग की है जो हमारा 9 इंच था। उसमें हमने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। तो आपको चेस्ट, वेस्ट और हिप की मार्किंग कैसे करनी है, जो भी आपका चेस्ट है उसका राउंड को 4 से डिवाइड कीजिए और उतना लीजिए, उसमें आप मार्जिन रख सकते हैं 1.5 से 2 इंच। अब हम यहाँ पे आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल की मार्किंग यहाँ पे हमने आर्मोल की मार्किंग करने के लिए कॉर्नर से हमने एक लाइन बना ली है। उसके बाद हमने ना 1 इंच और आधे इंच पे एक निशान लगाया है, और उसको फॉलो करते हुए हमने चेस्ट की लाइन से मिलाते हुए इस तरीके से राउंड शेप दे देनी है। तो जो अंदर वाली है ना वो हम जो आधे इंच का हमने मार्जिन पे लगाया वो हम फ्रंट में कट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर वाली लाइन को कट करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि फ्रंट के लिए हमने जो निशान लगाया है उसको आपको अभी कट नहीं करना है, क्योंकि ये बैक पार्ट की कटिंग है और सिंगल लेयर हमने अभी फोल्ड करके रखा है। तो इसमें पहले बैक पार्ट की कटिंग क्यों करना है वो आगे पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे हम बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग कट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाहर वाली लाइन को फॉलो करते हुए कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, देख सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग इसमें इसलिए नहीं की है क्योंकि देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को रखा है खोल के, ओपन करके, और उस पर हमने ये बैक पार्ट की जो कटिंग की थी उसको भी ओपन करके रख दिया है। तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में एम्ब्रॉयडरी करनी है, थोड़ा सा हमें सीक्वेंस वर्क करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट पे हम कट नहीं करना है, हम सीधा इस पे बस निशान लगाएंगे बैक पार्ट को फॉलो करते हुए। तो गाइज यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गया था, जो चीज मुझे नहीं करना था वही मैंने किया। मतलब कट नहीं करना था, हमें सिर्फ मार्किंग करनी थी फ्रंट पार्ट के लिए और उसको वर्क करने के बाद कट करना था। बट यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने कट कर दिया था। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो मैं आगे बताती हूँ। तो हमने ना बैक पार्ट को थोड़ा ज्यादा रखा था, तो बैक पार्ट से ना मैंने 2 इंच को फोल्ड कर दिया है। फिर मैंने लेंथ फ्रंट पार्ट का कट किया, क्योंकि फ्रंट पार्ट में ना नीचे में 3 इंच का हम बॉर्डर देंगे जो सीक्वेंस वर्क वाला होने वाला है। इसीलिए हमने ना बैक पार्ट को 2 से 2.5 इंच ज्यादा रखा है। जितना इंच आप आगे रख रहे उतना ही आप बैक पार्ट में ज्यादा रखना है, क्योंकि हम उतना छोड़ के कट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैंने देखिए फोल्ड करके जो रखा है ना कपड़ा, उतनी लेंथ हमने फ्रंट पार्ट में कम कर दी है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम 3 इंच का बॉर्डर अटैच करने वाले, तो वो लेंथ इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को तो कट कर दिया था बाय मिस्टेक। तो अब हम इसमें पहले सेंटर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर में एक लाइन खींच ली है। अब क्या करेंगे, हम इसकी नेक की विड्थ लेंगे 3 इंचेस और नेक की लेंथ लेंगे 4 इंचेस। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ और विड्थ रख सकते हैं। विड्थ तो 3 इंचेस ही रहता है तो सही रहता है, लेंथ आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। बट जो मैं नेक बना रही हूँ ना उसमें आप 4 या 4.5 इंच ही लेना, अदरवाइज बहुत ज्यादा गला डीप हो जाएगा, फिर वो अच्छे से आएगा नहीं डिजाइन। तो आपको 4.5 ऐसे लेंथ लेना है। अब क्या करेंगे, हमने एक साइड अच्छे से इसको मार्किंग करने के बाद इसको फोल्ड कर दिया है, और इस तरीके से हमने टैप टैप करके इसको ट्रेस कर लिया है दूसरी साइड। ये देखिए इस तरीके से लाइन बन गई है। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से नेक कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लेंगे, जिसमें हमने ना इस तरीके से इसकी विड्थ लेनी है। वो जो आपका इंची टेप में सिल्वर वाली बनी रहती है ना, उतना ही हमने विड्थ लिया है, और लेंथ हमने लिया है 3 इंचेस।
तो विड्थ आप 1/2 इंच के अराउंड रख सकते हैं और लेंथ हम 3 इंचेस रखेंगे। इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया है एज इट इज, जैसे हम नेक की कटिंग करते हैं ना बुकरम या फ्यूजिंग पेपर पे। फोल्डिंग साइड से हमने मार्किंग करनी है और फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखना है। और ये हमने थोड़ा सा इसको ड्रॉप शेप में मार्क कर लिया है और इसको अब हम कट करेंगे। तो सेम हम जैसे नेक कट करते हैं बस वैसे ही कट करना है। बस इसकी विड्थ बहुत कम रहती है, 1/2 इंच के अराउंड, और लेंथ 3 इंच रहती है, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब हमने जो मार्किंग की थी ना राउंड मार्किंग, उसका ½ इंच मार्जिन देते हुए हम एक और मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम वर्क करेंगे तो उसके जो सीक्वेंस मोती वगैरह आएंगे तो उसके लिए हमें मार्जिन रखना है, इसलिए हमने ½ इंच का एक और मार्जिन करके निशान लगा लिया है। अब हम इस ड्रॉप शेप को पहले सेंटर में रखते हुए इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर में मार्किंग करेंगे, फिर लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड दोनों को मार्क करेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड का करते जाना है और इक्वल डिस्टेंस रखना है। यहाँ पे मैंने इंची टेप से नाप के 1/2 इंच का डिस्टेंस रखा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्टेंस इक्वल रखना, क्योंकि क्या होता है ना, आप वर्क करेंगे तो एक जैसा सीक्वेंस लगाएंगे तो एक जैसा डिस्टेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने दोनों साइड एक एक ड्रॉप शेप का मार्किंग करने के बाद 0.1 इंच के करीब कार्डबोर्ड को हमने कट कर दिया था नीचे से। अब फिर हम उसके बाद एक और लेफ्ट राइट में करके मार्किंग करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा होता है इसलिए हमने 0.1 इंच के करीब कार्डबोर्ड को कट कर दिया। यहाँ पे हमने चौक की हेल्प से इसको अच्छे से मार्क कर लिया था और ग्लू लगने के बाद सारे सीक्वेंस वर्क होने के बाद ये मार्किंग हट जाती है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या चीज की जरूरत होगी, सबसे पहले हमने फैब्रिक ग्लू लिया है जिसका यूज करेंगे हम, ये काफी अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने राउंड बीड लिया है, तो इस तरीके से मैंने व्हाइट कलर का पर्ल राउंड बीड्स लिया है। उसके बाद हमने ना इस तरीके से एक साइड की फ्लैट जो सीक्वेंस आती है जिसका एक साइड ग्लू लगा के हम इसको चिपकाते हैं, तो ये काफी ज्यादा मल्टी कलर में है और बहुत ज्यादा ही क्रिस्टल वाला शाइन है इसमें, तो हमने ये भी लिया है। इसका एक साइड फ्लैट है बिल्कुल। हमने यहाँ पे ना सितारा सीक्वेंस लिया है, इसमें हम पर्ल बीड है उसको अटैच करके आगे बताएंगे कैसे लगाना है। और हमने राइनस्टोन चैन लिया है। सो गाइज इस डिजाइन में राइनस्टोन चैन का यूज होगा और यहाँ पे मैंने रोज गोल्ड कलर का लिया है। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग कलर मैच करके ले सकते हैं, सिल्वर, गोल्डन और रोज गोल्ड, ये 3 कलर काफी आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 और 15 मीटर्स के राउंड लिया था जिसमें मैंने दुपट्टे में भी यूज किया था। तो नेक में ओवरऑल हमारा 3 मीटर 2.5 मीटर चले जाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ऊपर में सर्कल में हमने इसको अटैच करना है। तो गाइस हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हमने फ्रंट वाले पार्ट को भी कट कर दिया था, जबकि हमें सिर्फ मार्किंग करना था आर्मोल वगैरह की, पर हमने कटिंग कर ली थी। तो हमने ना ऊपर से भी फैब्रिक देख सकते हैं अलग कलर का अटैच करना है क्योंकि हमें इसमें वर्क करना है। और हमने ना आर्मोल साइड से भी फैब्रिक एक्स्ट्रा अटैच कर लिया था दोनों साइड से। तो क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाता है तो फ्रेम में उसे अटैच करने में बनता है और ये करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आपसे कभी गलती से फ्रंट पार्ट भी कट जाता है जिसपे आपको सीक्वेंस वर्क करना है तो भी आप अलग से कपड़े को अटैच करके इसे फ्रेम में अटैच करके बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। अब यहाँ पे हमने डबल राइनस्टोन चैन राउंड में अटैच कर दिया है। उसके बाद जो हमने एक साइड पे फ्लैट बीड लिया था जो क्रिस्टल साइन वाला था उसको हमने 3-3 करके लगाया है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट राइट में एक एक लगाया है और 3 पत्ती करके इस तरीके से डिजाइन दिया है। आप देख सकते हैं वीडियो में, पहले हमने लेफ्ट में, राइट में और फिर सेंटर में लगाया है और ये काफी ज्यादा खूबसूरत बन के आया था। वीडियो में उतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहा है गाइस, पर रियल में जितना ये सुंदर दिख रहा है ड्रेस उतना तो वीडियो में भी नहीं आ रहा था। ऑफकोर्स वीडियो क्वालिटी अलग हो जाती है तो वो चीजें इतनी ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाती है, बट रियल में बहुत ही प्यारी ड्रेस बन के आई थी। मेरी तो इतनी फेवरेट हो गई। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोग को दिक्कत आती है स्टोन वगैरह अटैच करने में। तो सबसे पहले आपको एक ईयरबड्स लेना है, उसमें हल्का ग्लू अटैच कर देना है और उसको फिर पोंछ लेना है, मतलब ग्लू अटैच करने के बाद हल्का उसको वाइप कर लेना है और उस पे हमने ना फिर इस तरीके से स्टोन उठाते जाएंगे। तो हमने 3 पत्ती का डिजाइन दिया था तो ऐसे ही मैं ग्लू लगा रही थी, इससे बहुत ईजी हो जा रहा था। और यहाँ पे हमने ना एक एक स्टोन को उठाते हुए लगाते गए। तो सीधी साइड से उठाना है क्योंकि सीधी साइड ऊपर रहनी चाहिए ऑफ कोर्स। और हमने आधा डिस्टेंस में करते हुए देखिए पूरे नेक में, ओवरऑल नेक में हमने स्टोन लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाकी का जो हमारा ड्रॉप शेप है उस पे भी एक एक लेयर चैन की अटैच कर देंगे। तो सिंपली हमने फैब्रिक ग्लू लगाया है और चैन को लगाया है।
तो गाइस चैन को लगाने के बाद आपको इसको अच्छे से ड्राई होने देना है। उसके बाद के जो काम है उस पे सीक्वेंस अटैच करना, वो आपको इसको अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई करके करना है। क्योंकि क्या होता है ना, ग्लू लगा है तो अगर ये इधर उधर मूव करेगा तो निकल जाएगा। तो ग्लू लगाने के बाद पंखे के नीचे आप आधे से 1 घंटे छोड़ दीजिए, कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। उसके बाद हम जो ये काम कर रहे हैं आगे सीक्वेंस वर्क, हमें ड्राई करने के बाद करना है। अब यहाँ पे हमें जो सितारा सीक्वेंस लगाना है उसके लिए हमने ना थ्रेड को डबल करके नोट अच्छे से गिटान लगा लिया है और एक सिंपल सा नीडल लिया है जिसमें ये सारे सीक्वेंस पास हो सके, ये आपको पहले मेक श्योर कर लेना है। नीचे से हमने नीडल को ऊपर की साइड पास किया है, फिर हमने एक सितारा सीक्वेंस लगाया है और उसमें हमने ना ये राउंड पर्ल बीट डाला है और उसमें भी होल रहता है। फिर दूसरे साइड के होल से निकालते हुए फिर हमने सितारा सीक्वेंस से नीचे की साइड पास कर दिया है। तो इस तरीके से ये पर्ल बीट की वजह से सीक्वेंस भी स्टे हो जाएगा, एक जगह मूव नहीं करेगा और पर्ल बीट भी अच्छे से सिक्योर हो जाता है। अगेन मैं बता रही हूँ, नीचे से हमने नीडल को पास किया, पहले हमने सितारा सीक्वेंस लिया है, उसी में हमने ऊपर से पर्ल बीट्स डाला है व्हाइट कलर का। उसके बाद हमने उसी पर्ल बीट के साइड से हमने क्या करना है, नीचे की तरफ सितारे सीक्वेंस से नीडल को पास कर देना है। तो इससे क्या होता है, पर्ल बीट और सितारा सीक्वेंस दोनों ही सिक्योर हो जाते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना। सिंपली आपको सीक्वेंस डालना है पहले, फिर उसके बाद बीट्स डालने हैं और सीक्वेंस से नीडल को नीचे की साइड पास कर देना है, दैट्स इट। तो इसी तरीके से हम पूरे ही इसको ना ड्रॉप शेप जो हमने दिया है उसको पूरे चैन के किनारे कंप्लीट करेंगे और आधा आधा इंच का डिस्टेंस रखने से ये जो डिजाइन है उसको बनने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और दोनों साइड से हमें जितना डिस्टेंस चाहिए उतना हमें मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे धागे का भी ध्यान रखना है, कभी कभी उलझ जाता है तो आप ना थोड़ा थोड़ा धागा लीजिए, क्योंकि ज्यादा लंबा आप धागा ले लेंगे तो बहुत उलझेगा। आपका काम जो 10 मिनट में होना है वो 20 मिनट में होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि थोड़े थोड़े धागे को आप नीडल में डालिए और फिर अपना काम करते जाइए, तो इस तरीके से इजी हो जाता है क्योंकि धागा उससे कम उलझता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने पूरे ही ड्रॉप शेप्स को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और काफी प्यारा लग रहा था ये। अगेन मैं बोल रही हूँ, वीडियो में जस्टिफाई नहीं कर रहा, रियल में इससे भी प्यारा लग रहा था। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमारा जो ड्रॉप शेप का लीफ शेप का जो हमारा सीक्वेंस था उसको हम ग्लू से चिपकाएंगे, जो हमने ऊपर नेक में राउंड में चिपकाया था एज इट इज वैसे ही करना है। तो हमने सारे ड्रॉप शेप के सेंटर में पहले 3-3 करके लगाया है इस लीफ स्टोन को। तो यहाँ पे पहले हम सेंटर में लगाए, फिर साइड में लगाए, दोनों लेफ्ट साइड में, देखिए इस तरीके से। और ईयरबड्स की हेल्प से काफी इजी हो जाता है ये काम करना। तो आप अगर यूज टू हो जाएंगे ना तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से फिर सेंटर में हमने ना और लेफ्ट राइट दोनों साइड एक एक और लगाया है, क्योंकि इससे और ज्यादा ये खिल के आ रहा था। तो ये स्टोन वगैरह या चैन ये सब लगाना आपके ऊपर है, आप चाहे तो डबल लेयर लगा सकते हैं चेन की, आप चाहे तो स्टोन वगैरह दूसरे कलर का यूज कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू गाइज, और आप अपने ड्रेस के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कर सकते हैं। पूरा सीक्वेंस वर्क होने के बाद हमने यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इसके सेंटर में जितने भी फैब्रिक थे उसको कट आउट कर लिया है। गाइस अगर आपको सोल्डरिंग आयरन यूज करना नहीं आता है तो आप कटर की हेल्प से इस कपड़े को काट के निकाल सकते हैं, या किसी बड़े की हेल्प से ही सोल्डरिंग आयरन यूज कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, काफी ज्यादा रिस्की होता है, इसको यूज करना बहुत ही केयरफुली यूज करना होता है। तो आप अगर नहीं करते हैं तो किसी बड़े की हेल्प से कर सकते हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से कट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में अटैच किया था उसे हमने खोल दिया है। बैक पार्ट को हमने शोल्डर से अटैच करके इसके बैक नेक की भी हम कंप्लीट स्टिचिंग कर लेंगे। तो सिंपली हमने बैक नेक की यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है गाइस। और बैक नेक की लेंथ हमने 3 इंचेस रखी थी, विड्थ 3 इंचेस रखी थी। अब हमने इसकी फिटिंग करनी है, तो फिटिंग का जो मार्जिन हमने रखा था 1.5 इंच उसको हमने मार्क कर लिया है और दोनों साइड हमने फिटिंग की स्टिचिंग लगा दी है। तो गाइज इस तरीके की और भी वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड करके रखी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर चेकआउट करना। ये भी डिजाइन बहुत प्यारा है, इसे भी जरूर बनाना। यहाँ पे हमने फिटिंग देने के बाद दोनों साइड पे फोल्ड कर लेना है। तो गाइज सैटन सिल्क फैब्रिक है तो इसको मैंने तुरपाई करके फोल्ड किया था। अब हमने जो बॉर्डर बनाना है नीचे का, उसके लिए हमने यहाँ पे एक पेपर पे एक फ्लावर को ड्रॉ कर लिया है, जिसकी विड्थ भी 4 इंच है और लेंथ भी 4 इंच ही है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा आपको फ्लावर चाहिए, 5x5 का भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे 4 इंच इनफ था तो मैंने उतना ही किया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हमने ना
सूट पे ना जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके साइड में 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, उतना तो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। उसको छोड़ते हुए बीच से मेजर करना है कि आपका कितना आ रहा है। तो 1.5 इंच छोड़ने के बाद ना सेंटर में मेरा 19 इंचेस आ रहा था, जो हमारा मेन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 19 इंचेस 21 इंचेस हमने 19 इंचेस हमारा आ रहा है, तो हम टोटल जो हमारा चौड़ाई है सूट का उसको 21 इंचेस मार्क कर लिया है। और साइड से 1-1 इंच इसमें भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमारा फोल्डिंग में जाएगा सूट के साथ। तो इस तरीके से साइड से हमने थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए अब हम उसी के अंदर ना इस फ्लावर को रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे और हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो आप कोई भी मार्कर यूज कर सकते हैं जो अच्छा ट्रेस कर सके, और ये मार्कर बिल्कुल बाद में नहीं दिखता है, बिल्कुल भी ग्लू लगने के बाद, चेन लगाने के बाद नहीं दिखता है। तो आप अच्छे से मार्कर का यूज कर सकते हैं। तो गाइस जितनी भी सूट की चौड़ाई है उतना ही हमने यहाँ पे लिया था, और 1.5 इंच हमने मार्जिन छोड़ते हुए बीच में जितना भी हमारा था उसको पहले ना हमने एक मेजर कर लिया कि कितने फ्लावर्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे हाफ इंच के गैप में हमने टोटल फ्लावर्स को मेजर किया था। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो चौक से हमने मार्क किया है उसके बीच बीच में हम फ्लावर को स्ट्रेस करते जाएंगे, और यहाँ पे हम पिन की हेल्प से इसे सिक्योर करके करते जाएंगे। देखिए हमने इस तरीके से फ्लावर बनाया है, आपको दिख नहीं रहा था टेबल पे इसलिए मैंने पेपर के ऊपर रख के दिखाया है। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे फ्लावर को ट्रेस कर लिया। अब हम ग्लू से इस पे चेन लगाएंगे। तो चेन लगाने के लिए यहाँ पे हमने ग्लू को सिंपली लगाना है और उस पे चेन को अटैच करते जाना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, अगर आप करते हैं तो आपको आदत हो जाएगी और बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ना एक एक पेटल्स पे पहले ग्लू लगाना है, फिर हमने इस चेन को अटैच करते जाना है। तो बस सिंपली इस तरीके से चेन अटैच करते जाइए, एक एक पेटल्स पे ग्लू लगाना है। एक बार में आपको ग्लू नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप पूरे पेटल्स पे एक बार में ग्लू लगा देते हैं तो आपको फिर चैन वर्क करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि चैन ना इधर उधर मूव करेगा, फिर वो दूसरी साइड के ग्लू में लग जाएगा तो बहुत मैस हो जाएगा। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक एक पेटल्स को ग्लू लगाएं और फिर एक एक पेटल्स को कंप्लीट करें चेन लगा के, फिर आप दूसरे पेटल पे ग्लू लगाएं। सो गाइज इस तरीके की डिजाइनिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो को भी खूब सारा प्यार देना, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना। सो यहाँ पे सिंपली हमने सारे ही फ्लावर्स को कंप्लीट करना है बिल्कुल इसी तरीके से। और गाइज अगर आपको लग रहा है ये ग्लू कैसे दिख रहा है, तो बिल्कुल भी ये सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद फैब्रिक ग्लू बिल्कुल नहीं दिखता है, वो इनविजिबल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसी ग्लू का आप यूज़ कीजिए, आई वुड सजेस्ट, या फिर आप B7000 ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। यही दोनों ग्लू बेस्ट होती है, और बाकी ग्लू पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, ये ग्लू काफ़ी आसानी से निकलती नहीं है। सो यहाँ पे हमने सारे ही चेन अटैच कर लिए फ्लावर्स में, और इसको हम ड्राई होने देंगे। इसको ओवरनाइट आप पंखे के नीचे रख के ड्राई कर सकते हैं। और इसके बाद जब ये पूरा कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, इसके जो सेंटर में हमने राउंड दिया है होल, उसमें हम वर्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंपली वो जो हमने शुरू में नेक में यूज़ किया था सितारा सीक्वेंस और राउंड वाइट कलर का पर्ल बीट, यही यूज़ करेंगे। तो सेंटर में हमने ना सिंपली नीडल को नीचे से पास किया है और सितारा सीक्वेंस बीट डाला है, फिर हमने पर्ल बीट डाला है और सितारा सीक्वेंस बीट से हमने वापस नीडल को नीचे की साइड पास कर दिया है। तो बस जैसे हमने नेक में बताया था वैसे ही इस स्टेप को यहाँ पे भी फॉलो करना है, और पूरे ही जो सर्कल दिख रहा है आपको उसको फिल करना है इस सितारा सीक्वेंस और पर्ल बीट से। तो गाइस चैन का यूज़ हमने कितना किया था वो मैं बता देती हूँ। चैन का यूज़ हमने कुर्ती में टोटल हमने 7 to 8 मीटर्स किए थे, तो इतना लग ही जाता है। नेक में आपका 2.5-3 मीटर के अराउंड जाता है नेक में, और कुर्ती में स्लीव और नीचे का बॉर्डर मिला के आपको लग जाता है 4 से 5 मीटर। तो आप जब भी कुर्ती की सिर्फ चैन ले, राइनस्टोन चैन, तो 8 मीटर तो आपको लेना ही होगा, ताकि वो कम ना हो, भले ही थोड़ा ज़्यादा हो जाए, और आपका कुर्ती में कंप्लीट हो जा सकता है इतने में। तो बस इसी तरीके से हमने पूरे ही इस सर्कल को फिल करना है। पहले हमने सीक्वेंस डालना है, फिर हमने बीड्स डालना है और नीडल को नीचे की साइड पास करना है।
बहुत ही इजी है गाइज, इसमें हैंड स्टिच है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। बट ये ड्रेस का जो आउटकम आया था बहुत ही प्यारा आया था, और आप इसे बनाते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं कि तारीफ नहीं करेगा, बहुत ही प्यारा बनता है। और इस तरीके की ड्रेसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, वायरल है, तो इसे ज़रूर बनाइए किसी भी फेस्टिवल पे, किसी भी शादी ओकेज़न पे। सो गाइज यहाँ पे हमने एक फ्लावर को कंप्लीट करके आपको दिखा दिया है। ये देखिए हमने सारे फ्लावर को इसी तरह के कंप्लीट कर लिया है। और हमने यहाँ पे आपको बताया था कि हमने कुर्ती के विड्थ के अकॉर्डिंग इस पे हमने वर्क कर लिया था, और साइड से 1.5 इंच का हमने कपड़ा छोड़ते हुए वर्क किया था, और इसको अब हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने साइड से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए ही कट किया है, और ऊपर और नीचे दोनों साइड हमने हाफ इंच मार्जिन रखा है। तो ये हमने दुपट्टे में से ही कट करके साइड से फैब्रिक ले लिया था, और गेंजा सिल्क है ये फैब्रिक। तो आप भी इस तरीके से दुपट्टे के फैब्रिक को कुर्ती में बॉर्डर के लिए यूज कर सकते हैं। और किस तरीके से दुपट्टे की डिजाइनिंग करनी है उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले वाली ड्रेस में मैंने इसी तरीके के दुपट्टे की डिजाइनिंग की है, तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ना जो बॉर्डर को कट कर लिया था, हाफ इंच का मार्जिन रखा था, तो कुर्ती के फ्रंट पार्ट में नीचे बॉर्डर में हमें इसे अटैच करना है। तो कुर्ती में भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो उसको पकड़ते हुए हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब इसको हम इस तरीके फ्लिप करके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे, जिससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप स्टिच आपको ध्यान से लगाना है कि स्टोन पे ना चले। बस हमने टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद इसके नीचे जितने भी एक्स्ट्रा आधा इंच का मार्जिन रखा था कपड़े को, उसको हमने सोल्डरिंग आयरन से पेटल्स को फॉलो करते हुए कट कर लिया है। ये काम आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, आप चाहे तो किसी कॉइल का यूज कर सकते हैं, अगरबत्ती को बहुत ध्यान से कट करना है कि कपड़े बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा कट नहीं होना चाहिए। और शेप को फॉलो करते हुए हमने पूरे ही नीचे से ऑल ओवर डिजाइन में कट कर लिया है। और इसके बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा बन के आया था ये फ्लावर डिजाइन। तो यहाँ पे हमने ऑल ओवर कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। स्लीव पे हमने सेम तरीके से सेम मेथड को फॉलो करते हुए डिजाइन किया है। स्लीव में हमने 4 फ्लावर्स दिए थे दोनों स्लीव्स में, और इस तरीके से हमने इसके दुपट्टे की जो कटवर्क की डिजाइन की है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने पहले भी इस तरीके की दुपट्टे की डिजाइन कर रखी है, तो इसी चैनल पे जरूर से देखना। इस वीडियो को भी खूब सारा प्यार देना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसके साथ वाली और भी ड्रेसेस है उसको जरूर देखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, दुआ में याद